हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाल ही में आपने एक गोल्ड स्मगलिंग केस के बारे में सुना होगा कि एक एक्ट्रेस है, कन्नड़ा एक्ट्रेस जिनका नाम रान्या राव है। वो दुबई से वापस आ रही थी और अपने साथ 14 किलो 800 ग्राम गोल्ड लेके आ रही थी। जब उनकी चेकिंग हुई एयरपोर्ट पर तो उनको सोने के साथ पकड़ लिया। उस सोने की टोटल कीमत बताई जा रही है 12 करोड़ 56 लाख रुपए। लेकिन सवाल यह है कि जब वो दुबई से खरीद के ला रही है सोना और इंडिया ला रही है, तो ला रही है तो लाने देते, कौन सी प्रॉब्लम है। और कुछ अगर टैक्स वगैरह लेना है तो टैक्स वगैरह लेते और उनको जाने देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उनको वहीं पर एयरपोर्ट पर रोका गया, उनको अरेस्ट किया गया। उनको अभी और भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो कितने टाइम से ऐसा कर रही हैं और कितना गोल्ड अभी तक दुबई से इंडिया लाई है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि जब कोई व्यक्ति दुबई जाता है और दुबई से भारत आता है तो अपने साथ कितना सोना ला सकता है, कितना सोना ड्यूटी फ्री होता है और कितने सोने पर उनको ड्यूटी देनी पड़ती है। जब भी आप गोल्ड स्मगलिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज सुनते हो तो आपने एक बात कॉमन देखी होगी कि जितने लोग भी सोना लाते हैं स्मगल करके, तो अधिकतर लोग दुबई से होते हैं। अब लेकिन दुबई ही क्यों, और कोई दूसरा देश क्यों नहीं? और दुबई इसलिए क्योंकि दुबई में जब आप सोना खरीदते हो तो वहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता आपको। वेट 5% देना पड़ता है जो कि वैल्यू एडेड टैक्स होता है, लेकिन वो रिफंडेबल होता है। जब आप सोना खरीद के ज्वेलर के पास से लाते हो और जब आप एयरपोर्ट पर आ जाते हो तो आपको जो 5% आपने वेट दिया था वो आपको रिफंड मिल जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड इंडिया में क्या क्या नियम है। इंडिया में पुरुष, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग नियम है। यदि कोई पुरुष दुबई से इंडिया सोना लाता है तो 20 ग्राम तक सोना वो इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री ला सकता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि सोना 50,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि सोना बाहर से या कॉइन्स के रूप में नहीं होना चाहिए, वह केवल ज्वेलरी के रूप में हो सकता है। और तीसरी कंडीशन यह है कि वह व्यक्ति 1 साल से ज्यादा दुबई में रह चुका हो, तभी वह ड्यूटी फ्री गोल्ड लाने के लिए एलिजिबल होगा। अब महिलाओं की बात कर लेते तो कोई महिला 40 ग्राम तक का सोना इंडिया ला सकती है बगैर कोई ड्यूटी दिए, लेकिन इसमें भी कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि सोना 1 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि सोना ज्वेलरी के रूप में होना चाहिए, कॉइन से बाहर के रूप में नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है वह महिला भी 1 साल से ज्यादा दुबई में रह चुकी हो। और बच्चों के हिसाब से जो बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं उन पर भी जेंडर के हिसाब से सेम नियम लागू होते हैं जो मैंने आपको पहले बताए। जो पुरुष के लिए बताए वो बच्चे पर लागू होंगे और जो महिला पर बताए हैं वो बच्ची पर लागू होंगे। और यदि कोई व्यक्ति एलिजिबल नहीं है, जितनी कंडीशंस मैंने ऊपर बताई है, तो उनको इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। हालांकि एक स्पेशल नियम भी है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर है वो दुबई से 1 किलो तक सोना ला सकता है बाहर से और कॉइन्स के रूप में। इसमें यदि उस व्यक्ति ने दुबई में 6 महीने से ज्यादा का समय बिताया है तो उसको 14% इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति जिसने 6 महीने से कम का समय दुबई में गुजारा और 1 किलो सोना लेके भारत में आ रहा है तो उसको 37% से 38.5% तक इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ सकता है। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो उसे कस्टम क्लियरेंस के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें उसे अपने साथ क्या क्या लाया है इसकी जानकारी देनी पड़ती है। और अगर अपने साथ वह कोई प्रीशियस मेटल जैसे सोना, चांदी या डायमंड्स वगैरह लाता है तो उसे रेड चैनल से गुजरना चाहिए। अगर वह व्यक्ति ये सारे प्रीशियस मेटल लाता है और रेड चैनल से नहीं गुजरता तो उसे बहुत सारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है, या फिर जो कुछ भी सामान अपने साथ लाया है उसका सीज होने का डर रहता है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।